नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे टीचिंग कैप्सूल के चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस छोटे छोटे कैप्सूल्स आपको दूंगा ताकि आप उसे समझ जाओ और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आए आप उसका सही से आंसर दे पाए। तो आज की कक्षा में जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, हम बात करने जा रहे हैं ब्लूम का सिद्धांत या ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम की क्या है? टैक्सोनॉमी। या आपने नाम सुना होगा। इसके बेस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है ब्लूम का सिद्धांत, और यही आज हम जानने वाले हैं। जो ब्लूम ने अपनी थ्योरी दी थी, जो उसने अपनी टैक्सोनॉमी दी थी, जिसमें उसने 6 लेवल बताए थे ब्लूम का वर्गीकरण, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपकमिंग वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए हम देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण, जैसा कि आपने इस चित्र में देख रहे हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण में क्या हुआ है। उसने जो ब्लूम थे वो 1956 में इसका वर्गीकरण किया था। क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और उसने 6 स्टेप बताए थे। सीखने में कौन कौन से 6 स्टेप जरूरी होते हैं? पहला जो शुरुआती लेवल पे होता है वो है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। दूसरा लेवल है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? समझ। तीसरा जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं अनुप्रयोग या प्रयोग करना। चौथा जिसको बोलते हैं एनालाइज करना है, उसको हम बोलते हैं विश्लेषण। पांचवा सिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं हम? संश्लेषण। कई बच्चों को विश्लेषण और संश्लेषण में फर्क नहीं पता होता, तो आज मैं उनको ये फर्क भी बता दूंगा। और छठा और सबसे लास्ट में होता है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। ये 6 स्टेप ब्लूम ने अपने वर्गीकरण में बताए थे कि जब भी कोई बच्चा कुछ लर्निंग करता है तो ये सारे उसके क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? डोमेन, मतलब आयाम होते हैं। बच्चा जब सीखता है तो उसके मतलब जैसे प्याज की परत होती है ना, जैसे 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, प्याज की खूब सारी परत होती है ना, वैसे सीखने की भी परतें होती हैं। सीखने भी क्या होती है? परतें होती है। तो बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है ना, तो परत वाइज सीखता है। पहले कौन सी परत पर असर पड़ता है? नॉलेज। फिर सेकंड परत कॉम्प्रिहेंशन, फिर थर्ड परत एप्लीकेशन, फिर फोर्थ एनालाइज, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। इस तरीके से अगर वो सारी परतों को अपनी क्लियर कर लेता है तो उस चीज़ की उसको गहरी नॉलेज हो जाती है। कहते हैं ना, कई लोगों को सिर्फ नॉलेज होता है, समझ नहीं होती। लेकिन कई लोगों को समझ होती है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करते हैं हमें पता नहीं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी कोई नॉलेज बच्चा सीखता है तो इन सारे डोमेन का वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है सीखने में। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पे जो ब्लूम ने बताया है, ज्ञान का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं या सीखते हैं तो सबसे पहले वो आपके ज्ञान के लेवल पे आता है। मतलब आपको वो ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान समझ में आया, मतलब ज्ञान आपने उसको एक्नॉलेज किया। क्या हुआ? एक्नॉलेज, अवेयर हुए आप उसके प्रति। क्या हुए? अवेयर हुए, एक्नॉलेज हुआ आपको। ठीक है, पहले लेवल पे ये हुआ। यानी कि आपने जो पहले से कोई चीज़ पढ़ी हुई है या फिर की हुई है, आपको उसका ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। और वो आपके स्मृति, यानी कि आपके दिमाग लेवल पे वो चिन्हित है। क्या है? वो चिन्ह है, उसने चिन्ह बना लिया है और आपको वो ज्ञान है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? ज्ञान। क्या हुआ? ज्ञान। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, समझ। मतलब आपको ज्ञान तो हो गया, लेकिन आप उसे समझेंगे कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ज्ञान और समझ में क्या फ़र्क है। मान लीजिए ये एक गिलास है,
और उसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है, ये आपको ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है, क्योंकि आपने इसको देखा तो आपने देखते ही बता दिया कि इसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन समझ क्या है? समझ क्या है कि पानी इसमें, समझ क्या है इसमें? पानी मतलब पानी भरा हुआ है, आपको पता चल गया है। लेकिन जब आप इसको पिएंगे, आप उसको पिएंगे तो पानी ठंडा है, गर्म है, या उसमें कैसा स्वाद है, इसको आपको क्या होगा? फील करेंगे। क्या करेंगे? उसे फील करेंगे। और वो फील करने से क्या आएगा? समझ आएगा। क्या आएगा? आपने उसको देखा तो आपको ज्ञान हुआ इसमें पानी है, लेकिन आपने उसको पिया तो आपने उसको फील किया, समझा, बोध हो गया आपको कि हाँ भाई पानी तो ऐसा होता है, इसका स्वाद ऐसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो आपको समझ में आया। ज्ञान और समझ में क्या है? ज्ञान, आपने जो चीज देखी तो आपको ज्ञान हुआ कि ये चीज है, लेकिन आपने उस चीज को फील किया, फील किया और फील करके आपको समझ में आया, अच्छा ये तो ये थी, तो वो हुआ समझ। समझ में आया दोस्तों? वो हुआ समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। बात करते हैं अगले, जो ब्लूम ने जो अगला पॉइंट बताया, प्रयोग। प्रयोग मतलब एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। अरे यार ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए। हाँ, प्रयोग मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन। मान लीजिए आपको ज्ञान भी हो गया, आपको समझ भी आया, लेकिन मान लीजिए पानी को आपको समझ में भी, पानी होता क्या है, आपने इसको देखा भी, ज्ञान भी हो गया, समझ में, लेकिन इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ये एप्लीकेशन बेस हो गया। पानी से आग बुझाया जा सकता है, पानी से खाना बनाने में हेल्प मिलती है, पानी से आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, और पानी से अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती है। बर्फ़ भी तो पानी से बनता है, वाष्प भी तो बनती है। तो ये इसका प्रयोग हो गया, यानी पानी को हमने अलग अलग चीज़ों में एप्लीकेशन बेस उसका यूज़ किया, तो उसी को हम बोलते हैं प्रयोग करना। क्या बोलते हैं? प्रयोग करना। ठीक है, यानी कि जो भी आपको सूचना, आपने जो देखी, आपने जो फील की, और जो आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन है, आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है विश्लेषण। कई बच्चों को विश्लेषण का नहीं पता। आपको आप ज्ञान भी हुआ, समझ में गए, प्रयोग भी गए, तो विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है कि मान लीजिए एक मान लो कविता है कोई, या कोई भी कहानी मान लो, कहानी ली हमने, और ये कहानी इतनी बड़ी है, 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 और आपसे टीचर ने पूछा कि भाई इस कहानी का विश्लेषण करके बताओ, तो आप पूरी कहानी नहीं बताएंगे कि भैया एक राजा था, एक रानी थी, फिर राजा वहां गया, फिर रानी ने ये किया, पूरी नहीं। आप उसका निचोड़ बताएंगे कि इस कहानी के अंदर राजा था, और ये इस कहानी का मतलब क्या है? सीख है। आपने उसका क्या कर दिया? विश्लेषण कर दिया। मतलब इतनी सारी चीज को आपने एक लाइन में बता दिया, उसको क्या किया आपने? विश्लेषण कर दिया। इसी को हम बोलते हैं विश्लेषण। जब बहुत बड़ी चीज को आप उसको समराइज करके बता दे, क्या करे? समराइज करके बता दे, उसी को हम बोलते हैं विश्लेषण करना। कई बार बोलते हैं ना, इसका विश्लेषण करके बताओ, उसका विश्लेषण बताओ, न्यूज़ पे पढ़ो आपने क्या विश्लेषण किया, है ना? तो इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं विश्लेषण। समझ में आया? अब इसी का उल्टा हम कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे संश्लेषण। भाई संश्लेषण का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा हूँ। संश्लेषण का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, आपने ये देखा कि सूरज है, सूरज का प्रकाश पत्ते पे पड़ रहा है, मतलब लाइट पड़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और ये वाटर भी ले रहा है, और ये कार्बोहाइड्रेट छोड़ रहा है, ऑक्सीजन भी छोड़ रहा है। तो आपने ये छोटी छोटी चीज ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, आप इन सब को जोड़ लेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे आप इसको? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश। भैया ये तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, आप इसे देख के यही तो बताएंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं
जब ये सारी चीजें अपना काम कर रही है तभी तो बताया ना आपने। तो यहाँ पे संश्लेषण का मतलब ये हुआ कि सभी भागों को जब जोड़कर बताया जाता है तो उसे हम बोलते हैं संश्लेषण। समझ गए? मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो पहले आपने हैंडल चलाना सीखा, फिर पैडल मारना सीखा, फिर मतलब किस तरीके से ब्रेक लगाते हैं। जब इस सारी चीज़ों को आप जोड़ लेंगे तो आप क्या चलाएंगे? बाइक चलाएंगे। उसी को हम बोलते हैं संश्लेषण, यानी सभी भागों को मिलाकर एक रूप में रखना, उसको एक पैटर्न में कर देना। छोटी छोटी चीज़ को आपने देखा, पढ़ा और फिर बाद में उसको एक रूप करके एक ही चीज़ को बना के आपने बता दिया, उसी को हम बोलते हैं संश्लेषण। याद रहेगा, ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है विश्लेषण और संश्लेषण में। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर आपको देखने थे और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है, और आप गलत करके आ जाते हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। अब बच्चा ज्ञान भी कर गया, समझ भी गया, प्रयोग भी कर गया, विश्लेषण भी कर गया, संश्लेषण भी कर दिया। अब उसने जो सीखा है, उसने जो समझा है, उसकी वो पहचान कैसे करेगा, पहचान या जांच कैसे करेगा, इसी को हम बोलते हैं मूल्यांकन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उसे पानी और दूध में अंतर बताना है, तो जब तक इसको इसका ज्ञान नहीं करेगा, समझ नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, ये समझ नहीं पाएगा। क्योंकि बच्चा जब आप उससे पूछोगे तो मूल्यांकन कैसे करोगे कि पानी और दूध में अंतर बताओ, तो बच्चा क्या बोलेगा? पानी में कलर नहीं होता, दूध में कलर होता है, क्योंकि उसने देखा है। तो ये क्या हो गया? ज्ञान। आप बोलेंगे कि पानी और दूध का प्रयोग किस किस में होता है, तो बच्चा क्या बोलेगा? ये पानी का प्रयोग तो नहाने में होता है, प्यास बुझाने में होता है, खाना बनाने में होता है। और अंतर इसमें क्या बोलेगा बच्चा? कि दूध तो पीने में होता है, या दही बनाने में होता है, या बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब बच्चे को क्या हो गया? इसके प्रयोग भी आ गया, समझ भी होगी। और विश्लेषण करना हो तो बच्चा बोलेगा, हम बोलेंगे कि विश्लेषण पानी के बारे में बताओ, तो बच्चा बोलेगा जी पानी तो H2O से मिलकर बनता है, फिर वो दूध की क्रिया बताएगा। तो इस तरीके से वो जब ये सारे स्टेप को फॉलो करेगा तो लास्ट में क्या करेगा? वो मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन कैसे करेगा? पहचान करके, जांच करके, वर्गीकरण करके, ठीक है, तुलना करके। तो ये आप उसकी ये क्या कर पाएगा? उसका मूल्यांकन कर पाएगा। तो आप समझ में आए ब्लूम के सारे स्टेप। पहला स्टेप ज्ञान, फिर समझ, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन, यानी कि जो प्रोडक्ट या जो चीज़ आपने सीखी है उसकी जांच करना। तभी तो परीक्षा सबसे लास्ट में ली जाती है। पहले आपको सिखाया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, प्रैक्टिकली की जाती है, फिर एंड में जाके आपकी परीक्षा ली जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब हम है ना, मैं आपको ब्लूम के जो मेन 3 पॉइंट है वो जरूर बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है। ब्लूम ने 3 चीज़ों पे फोकस किया है, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं बता देता हूँ। पहला जो डोमेन है वो उसका है कॉग्निटिव डोमेन। क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक डोमेन। यानी जब बच्चा सीखता है तो क्या करता है? वो पहले ज्ञान करता है। क्या करता है? ज्ञान करता है, यानी कि थिंक करना शुरू करता है, ज्ञान हो गया उसको, संज्ञानात्मक रूप से उसको ज्ञान हो गया कॉग्निटिव लेवल पे। फिर दूसरे लेवल पे उसका क्या होता है? अफेक्टिव। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये 3 डोमेन जरूर होते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि कौन से डोमेन में। मैं अभी आपको अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है? भावनात्मक रूप से सीखना, यानी कि फील करना, बोध करना। ठीक है। और तीसरा डोमेन इसने क्या बताया? साइकोमोटर डोमेन। इसको क्या बोलेंगे हम? शारीरिक रूप से सीखना, अब मैं इसको, आप मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं
कि एक टीचर बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही है तो कौन से डोमेन में काम कर रही है, साइकोमोटर डोमेन में काम कर रही है। एक टीचर बच्चे को कविता बोलकर ये पूछ रही है कि आपको क्या समझ में आया, तो वो अफेक्टिव डोमेन में काम कर रही है, क्योंकि वहां वो कविता से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा। कॉग्निटिव लेवल पे क्या होगा, जैसे कोई टीचर चार्ट देख के बता रही है कि चार्ट पे क्या चार्ट दिखाकर बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो बच्चों को कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा डोमेन वो इंप्रूव कर रही है, वो है संज्ञानात्मक, यानी ज्ञान का डोमेन वो जूम कर मतलब सिखा रही है। तो जितने भी बच्चे जो सीखते हैं वो 3 डोमेन मेजर होते हैं। एक स्पिरिचुअल डोमेन भी होता है, वो अलग है, बट लेकिन मेन जो ब्लूम ने बताए थे वो 3 ये डोमेन होते हैं। इसमें हमेशा साइकिल मोटर्स में हमेशा स्किल होगी, यानी सीखना होगा, जिसमें वो अपने हाथ पैर दिमाग पाँव का इस्तेमाल करेगा। अफेक्टिव डोमेन में वो भावनात्मक रूप से फील करेगा, महसूस करेगा, और कॉग्निटिव लेवल पे उसकी नॉलेज होगी, उसकी ज्ञान होगी। ये ध्यान में रखिएगा, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखने, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैंने ब्लूम को ब्रीफ में आपको समझाया है ताकि आप उसको जल्दी से समझ पाए, छोटी छोटी चीज़ों में अंतर स्पष्ट कर पाए, और ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, इसे जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं और भी छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगा जिसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड लेके आऊँगा जो आपको शायद ना पता हो। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।